नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की आज की सबसे बड़ी यही खबर है कि अभी कुछ ही देर के बाद लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है। आपको बताते चले कि लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर आज संसद में चुनाव होना है और एक तरफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने राजस्थान के कोटा से तीसरी बार सांसद ओम बिरला को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने केरल के मवेलीकारा से 8 बार सांसद बने के सुरेश को मैदान में उतारा है। आपको बताते चले कि 543 सदस्य लोकसभा में वर्तमान में है और 542 जो है सांसद है, क्योंकि केरल की वायनाड सीट पर राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद वह खाली है। आपको बताते चले कि सदन में 293 सांसदों वाले एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला है, तो वहीं विपक्षी इंडिया ब्लॉक के पास 233 सांसद हैं। वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि अन्य दल जो ना एनडीए का हिस्सा है और ना ही इंडिया ब्लॉक के, उनके 16 सांसद हैं और इसमें कुछ निर्दलीय भी शामिल हैं। अलग अगर वही बात की जाए, इसके विपरीत जो है अलग ये 16 सांसद इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार का समर्थन करते हैं, तब भी उनकी संख्या 249 तक ही पहुंचेगी, जबकि चुनाव जीतने के लिए 271 वोटों की जरूरत होगी। और कुछ ही देर में लोकसभा अध्यक्ष पद पर चुनाव की प्रक्रिया, लोकसभा स्पीकर पद के लिए जो है वो चुनाव पर्चियों के जरिए होगा और ये प्रक्रिया को शुरुआत इसकी होने ही वाली है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ओम बिरला एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं और मैदानी रण में जो है वो कूद चुके हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि विपक्ष की ओर से के सुरेश को उम्मीदवार बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि तिहाड़ जेल से राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल। सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट लेकर पुलिस जो है वो पहुंच गई है और थोड़ी ही देर में उनकी पेशी की जाएगी। साथ ही आपको बताते चले कि कस्टडी की मांग जो है वो सीबीआई कर सकती है, जो कि सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें कि सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट लेकर पुलिस पहुंच चुकी है और जो कि कुछ ही देरी में अब उनकी पेशी की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि जानकारी के अनुसार कस्टडी की मांग सीबीआई की ओर से की जा सकती है। तिहाड़ जेल से राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और अभी कुछ ही देर के बाद पेशी जो है वो उनकी कोर्ट में होने वाली है और जिसकी सभी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। वहीं आपको बताते चले कि थोड़ी देर में ही पेशी को जो है वो किया जाएगा और जिसके बाद सूत्रों के अनुसार जो जानकारी सामने आ रही है उसमें सीबीआई की ओर से कस्टडी की मांग जो है वो सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए की जा सकती है। वहीं आपको बताते चले कि सीएम अरविंद केजरीवाल की जो बीवी है, पत्नी जो है वो भी सुनीता केजरीवाल भी जो है वो कोर्ट में पहुंच चुकी हैं और कुछ ही देर में बस पेशी की जो है वो शुरुआत होने वाली है। और जिसको लेकर जो अभी खबर सामने आ रही है उसमें यही सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि सीबीआई की ओर से कस्टडी की मांग की जा सकती है और हो सकता है कि उनको कस्टडी दे दी जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब के अमृतसर में देर रात नशे की हालत में सड़क पर घूमती हुई एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और यह वीडियो अमृतसर के मोहकपुरा थाने के अंतर्गत जीटी रोड का बताया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसे अपने एक्स पर साझा करते हुए पंजाब में नशे की समस्या व इस समस्या को खत्म करने के विफल रहने के लिए आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ उन्हें दोषी भी ठहराया है। वहीं आपको बताते चले कि बीजेपी नेता ने जिस लड़की का वीडियो शेयर किया है उसमें वह लड़की अमृतसर की सड़कों पर नशे में धुत दिखाई दे रही है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उसने इतना नशा किया हुआ है कि वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है।
सिरसा ने वीडियो को पोस्ट करते हुए यह भी लिखा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने सरकार में आते ही 3 महीने में पंजाब को नशा मुक्त करने का वादा किया था और आज उस समय को बीते 2 साल हो चुके हैं, लेकिन नशे पूरा पंजाब जो है वो इसकी चपेट में है और पूरे पंजाब में पूरे धड़ल्ले के साथ नशा सड़कों पर आम फलों की तरह बिक रहा है। वहीं हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जिसमें कि आपको हम पंजाब के अलग अलग नशे में किस तरीके से लोग जो है वो धुत है वो दिखाई देगा। देखिए ये जो तस्वीर है ये बीते कल की बताई जा रही है, जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल होने के बाद जो है अब लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे हैं और जिसमें आपको बता दें कि ये देर रात की तस्वीर है और जिसमें एक लड़की अमृतसर की सड़कों पर नशे में धुत हालत में जो है देखी गई और जिसका वीडियो किसी कार चालक के द्वारा बना लिया गया। वहीं आप देख सकते हैं कि जो ये लड़की है वो नशे में इतनी ज्यादा धुत है कि उससे ठीक तरीके से खड़ा भी नहीं होया जा रहा है। और यह जो तस्वीर है वो अमृतसर की आम सड़क की तस्वीर है, ये कोई रिहायशी इलाका नहीं है। यहाँ पर जो ये नॉर्मल एक इलाका है जहां पर लोग रहते हैं, सड़क है और जहां पर ये तस्वीर जो है वो दिखाई दी। हालांकि आपको बताते चले कि इस तस्वीर को शेयर करते हुए, वीडियो को शेयर करते हुए मजिंदर सिरसा ने आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष कसा है और उन्होंने यह भी कहा है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया था कि जैसे ही सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे, 3 महीने में नशा जो है वो उससे मुक्त कर दिया जाएगा पंजाब को, लेकिन आज 2 साल बीतने के बाद भी तस्वीरें जस की तस हैं। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है तो इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है, जिसमें एक बार फिर से आम आदमी पार्टी जो है वो पंजाब में घिरते हुए नजर आ रही है। आपको बताते चले कि जब आम आदमी पार्टी जो है सत्ता में आई थी तो उनकी ओर से कहा गया था कि पंजाब को नशा मुक्त किया जाएगा, लेकिन यह जो तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं ये पंजाब की ही तस्वीरें हैं और पंजाब के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि महिलाओं के साथ साथ जो पुरुष हैं वो आप पूरे तरीके से, जो युवा हैं वो नशे की लत से जूझ रहे हैं और किस तरीके से नशे में धुत हैं कि आप सड़कों पर भी दिन के माहौल हो या रात का समय हो आप इन्हें कभी भी देख सकते हैं। और ये तस्वीरें पंजाब में देखना एक बेहद ही आम बात हो गई है, जिसमें पहली तस्वीर में देखिए आप ये जो मजिंदर सिरसा की ओर से पोस्ट को शेयर किया गया था, जिसके बाद ये वीडियो जो है पूरे सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रहा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि अमृतसर की सड़कों पर किस तरीके से लड़की जो है नशे में धुत है। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि लड़की के आसपास देखिए कि वहां पर लोग जो है नॉर्मल उनकी आवाजाही हो रही है और एक आम सड़क पर किस तरीके से लड़की जो है वो पूरे नशे में धुत है और वो ऐसी हालत में है कि उससे पूरे तरीके से खड़ा भी नहीं होया जा रहा है। भाई तीसरी तस्वीर में आप एक लड़के को देख सकते हैं कि वो किस तरीके से सड़क के किनारे नशे में धुत हालत में खड़ा है और लोग जो है इस सड़क पर आवागमन कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो और वही जो है ये तस्वीर जो है किसी के द्वारा फोन में कैप्चर कर ली गई। तो ये तस्वीरें जो है पंजाब में इस समय आम हो गई हैं, बेहद ही नॉर्मल बात हो गई है और जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं ये एक बहुत बड़ा सवाल है आम आदमी पार्टी की सरकार पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली जिले को 2 करोड़ की सौगात दी है। आपको बताते चले कि सौगात सदर विधायक अदिति सिंह के द्वारा मुख्यमंत्री के निर्देश पर 10 सोलर संचालित ऑटो चिलर प्लांट की सौगात दी गई और जिसमें 3 सोलर संचालित ऑटो चिलर प्लांट का सदर विधायक अदिति सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं आपको बता दें कि सदर विधायक अदिति सिंह ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए यह भी कहा कि भीषण गर्मी में हीट वेव के चलते शहरवासियों को बड़ी सौगात मिली है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आप सुनिए। हम लोगों ने लगभग दूसरी बार जब मैं विधायक निर्वाचित हुई थी 2022 में, तो 10 टंकियों का प्रस्ताव रखा था, 10 की 10 पास हो गई। उसके लिए मैं आदरणीय महाराज जी को, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। उनमें से 3 का काम कंप्लीट हो गया है
और उन तीनों का उद्घाटन, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी कि गर्मी के समय जब पानी की दिक्कत होती है क्षेत्र में, तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ भी मंदिर पे हमने लाइट, सोलर हाई मास्ट लाइट भी लगवाई है और टंकी की भी व्यवस्था करी है, क्योंकि इस इलाके के अधिकांश लोग यहाँ आते हैं, इस मंदिर से जुड़ाव रखते हैं, संडे ब संडे खास तौर से आते भी हैं, ट्यूसडे को भी आते हैं, आज हनुमान जी का दिन है। इसी क्रम में 3 उद्घाटन आज हैं, शिवाजी नगर में भी है और ITI बालापुर में भी है, जो अभयदाता मंदिर है, हमारे यहाँ का बहुत प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है, वहाँ भी उद्घाटन है। आप सादर उद्घाटन है आज और आप सादर आमंत्रित हैं। और इसी क्रम में भी 7 और टंकियाँ हैं और माता रानी ने चाहा तो 1-2 महीने में उनका भी इसी क्रम में उद्घाटन करने का मौका मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर एनडीए सरकार ने इस दिन को काले दिवस के रूप में मनाया। वहीं आपको बताते चले कि रायबरेली पहुंचे उत्तर प्रदेश की सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जो संविधान की कॉपी लेकर संविधान बचाने के नारे लगा रहे हैं, उन्होंने ही सबसे ज्यादा संविधान का हनन किया है। सिर्फ अपने फायदे के लिए 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र की हत्या करने जैसा अपराध किया था। हालांकि देश की जनता ने 1977 में चुनाव में इस आपातकाल का जवाब अपने वोट से दिया था। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। जी, आज पूरे देश में एनडीए की ओर से काला दिवस बनाने का आह्वान किया गया है। आज के दिन 25 जून 1975 को ही देश में आपातकाल लागू हुआ था और वो आपातकाल की स्थिति नहीं थी, वो तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी को अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये कदम उठाना पड़ा था और उन्होंने पूरे देश को जेल खाना बना दिया। पूरे देश में जितने विपक्ष के नेता थे उन सबको जेल में डाल दिया और सिविल राइट्स को समाप्त कर दिया। जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट संविधान में दिए गए थे, सही मायने में आज का दिन दोबारा कभी ना आए। जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने इस देश के ऊपर आपातकाल थोपा, जी। अब इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के अहमदपुर से सामने आ रही है, जिसमें कि आपको बताते चले कि जमीन को लेकर आपस में भिड़े परिवार, जमकर चली लाठी डंडे मारपीट का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बताते चले कि मेड पर तार फेंसिंग की बात पर विवाद हुआ था और जिसके बाद विवाद जो है वो हाथापाई में बदल गया। आपको बताते चले कि एक ही परिवार के दोनों पक्ष के लोग बताए जा रहे हैं। वही विवाद में धारदार हथियार से हमला किया गया। इस विवाद के चलते 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और साथ ही 2 जो है गंभीर घायल, उनको दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर थाना क्षेत्र के करतल पठार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और पुलिस भी अब इस मामले में कार्रवाई में जुट गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश से सामने आ रही है, जिसमें आपको बताते चले कि आपसी कहा सुनने को लेकर विवाद चल गया और विवाद के चलते जो है धीरे धीरे से हाथापाई भी शुरू हो गई और जिसमें लाठी डंडों से खूब एक दूसरे की पिटाई की गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी शहर की कोतवाली पुलिस ने 3 दिन पहले ग्वालियर बाईपास कटमाई तिराहे पर मिले ट्रक ड्राइवर के शव की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए 2 आरोपी और एक नाबालिग को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आपको बताते चले, जानकारी के अनुसार कोतवाली पुलिस को कटमाई तिराहा 4 लेन शिवपुरी पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ मिला था और जिसके मुंह और सिर से खून निकल रहा था और जिसके बाद जांच में सामने आया कि यह शव भारत सिंह का है, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं आपको बताते चले कि पुलिस की सूचना के आधार पर दोनों हेल्परों, जिनमें से एक नाबालिग है, वह भी शामिल है और पुलिस ने 2 आरोपी और एक नाबालिग को मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं 2 आरोपी अभी भी इस मामले में फरार हैं और जिनकी तलाश पुलिस की ओर से की जा रही। थाना कोतवाली को सूचना मिली थी कि कटमाई तिराहे के पास में एक ट्रक खड़ा है और ट्रक के पास में ही एक व्यक्ति का शव पड़ा है और सर के ऊपर पत्थर मार के हत्या की गई है। बाद में मृतक की जब पहचान की गई तो उसकी पहचान भरत और फलके जाटव निवासी नूराबाद मुरैना के रूप में हुई।
ये व्यक्ति 20 तारीख को दिल्ली से ट्रक लेकर के भोपाल के लिए रवाना हुआ था। इसके साथ में 2 हेल्पर भी थे और इसके भाई के साड़ू का परिवार भी था। बाद में इसने अपने भाई के साड़ू के परिवार को मुरादाबाद में उतार दिया था और जो दोनों हेल्पर थे उनको लेकर के आगे रवाना हुआ था। क्योंकि घटना के बाद में दोनों हेल्पर फरार थे तो पहला हमारा शक उन्हीं के ऊपर गया। पूरी जब पुलिस ने तहकीकात करी तो उसमें ये तथ्य निकल के आए कि मृतक की मित्रता मुरादाबाद की एक महिला से थी। महिला के पति का नाम छोटू माहौर है, वो भी ट्रक ड्राइवर है। और अन्य 2 व्यक्ति जो हेल्पर थे उनमें से एक संजू आदिवासी और एक विधि विरुद्ध बालक है, नाबालिग है, ये उसके महिला के ममेरे भाई लगते हैं। इन तीनों ने मिलकर उसकी हत्या की प्लानिंग करी थी क्योंकि उनको उस मित्रता से आपत्ति थी। इन्होंने मिलके हमारे ही शिवपुरी के सतनवाड़ा और सुभाषपुरा के 2 अन्य व्यक्तियों को, एक घनश्याम मोंगिया और एक करण आदिवासी, उनको भी हायर किया। हायर करने के बाद में रास्ते में जिस दिन घटना हुई है पहले उन्होंने चलते ट्रक में इसकी मारपीट करी है। ट्रक के अंदर भी कुछ ब्लड बिखरा हुआ था। खबर मध्य प्रदेश के सतना से है, जहां हनुमान धारा स्थित दामोदर रोपवे पर मंगलवार को 11वीं एनडीआरएफ के वाराणसी की टीम के दिशा निर्देशन में एसडीआरएफ के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट सुनीत कुमार मिश्रा की अगुवाई में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विधिक हित धारकों व रोपवे टीम के साथ संयुक्त रूप से केवलतार आपदा स्थिति पर मॉक अभ्यास किया गया। वहीं आपको बताते चले कि जिसमें किसी तकनीकी समस्या या मौसम की खराबी के चलते रोपवे पर कार रुक गई और जिसके बाद रोपवे संचालकों के द्वारा घटना की जानकारी एनडीआरएफ नियंत्रण कक्ष को दी गई और जानकारी मिलने के बाद एनडीआरएफ की टीम के द्वारा अन्य विभागों को आपातकालीन सूचना दी गई और साथ ही घटना स्थल पर पहुंचकर परिस्थितियों का मूल्यांकन कर ऑपरेशन बेस, कमांडेंट पोस्ट, मेडिकल पोस्ट और संचार पोस्ट की स्थापना करते हुए बचाव अभियान को शुरू किया गया और सभी फंसे हुए पीड़ितों को रस्सी और तकनीकी के अन्य बचाव माध्यमों के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसीलिए डबल रोप से माध्यम से उन्हें उतारा जाता है। आते एनडीआरएफ में गाइडलाइंस है जितने भी रोपवेज हैं जिस एनडीआरएफ बटालियन के हिवार में आते हैं उसमें साल में 2 बार प्रैक्टिस करना है, मॉक साइज करना है। उसी संबंध में आज ये हनुमान धारा में जो मॉक रोपवे है उसमें मॉक साइज का आयोजन किया गया था, जिसमें जिला प्रशासन की मदद से सारे स्टेक होल्डर को एकत्रित किया गया था। और उसमें कोई भी जैसे फॉल्ट आ जाता है, मैकेनिकल फॉल्ट या इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट आ जाता है, तो अगर कोई ऑपरेटर या पब्लिक फंस जाती है तो उसको किस तरह सेफ साइड में उतारा जाए उसका एक अभ्यास किया। एनडीआरएफ में गाइडलाइंस है जितने भी रोपवेज हैं जिस एनडीआरएफ बटालियन के हिवार में आते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान सामने आया है, जिसमें उमेश कुशवाहा ने कहा कि नीट के मामले में जो भी धांधली हुई है, किसके तार जुड़े हुए हैं यह सभी जानते हैं। तेजस्वी परिवार से जुड़ा हुआ उनके सहायक का मामला भी सामने आया है और जो भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। बोल रहे हैं नीट के मामले में जो धांधली हुई है, किससे तार जुड़ा हुआ है, कोई कौन लोग नहीं जानता है। ये तो तेजस्वी परिवार से जुड़ा हुआ है, उनके सहायक का मामला आया है। आप जो भी बच्चे से खिलवाड़ कर रहा है, बच्चे के भविष्य उस छोड़े नहीं जाएंगे। और जो आप बोल रहे हैं कि संजीव मुखिया की पत्नी हमारे नेता के सर्वमान्य नेता से, तब हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार के नेता हैं, तो जन सुनवाई करते रहते हैं, जनता की समस्या सुनते रहते हैं। तो उस बीच में कोई आया होगा, फोटो खिंचवा लिया होगा मैंने जन सुनवाई करने में। तो इसके लिए कि कोई जो तार है, जो जांच चल रही है, सरकार संवेदनशील है, कोई भी लोग होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। नीट के अब खबर बिहार से है, जहां प्रदेश भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर कुमार मिश्रा ने आपातकाल पर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि देश के लिए कलंक दिवस। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर के द्वारा इस तरीके का बयान दिया गया और जिस पर उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आप सुनिए। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के उस काले दिन को याद दिला रहा है जब कांग्रेस के शासनकाल में 25 जून 1975 को पूरे देश में आपातकाल लगा दिया गया था। लोगों से संवैधानिक अधिकार छीन लिए गए थे, भेड़ बकरियों की तरह लोगों को जेल में ठूस दिया गया था। लेकिन उसी कांग्रेस के युवराज ने लोगों को भ्रमित करने के लिए कहा कि मोदी सरकार बनेगी तो संविधान बदल देगी। राजनीति में यह झूठ की पराकाष्ठा है। एक की दादी ने संविधान को बंधक बनाकर
देश में आपातकाल लागू किया और दूसरे के पिता ने नौकरी के नाम पर गरीबों की जमीन हड़प ली। लेकिन ये इतने बेशर्म और निर्लज्ज है कि यही लोग संविधान को खतरे में बता रहे हैं। देशद्रोही और मक्कारी इनको खून में है। राजनीति में जिसका उदय ही आपातकाल के खिलाफ हुआ, वही आज आपातकाल लगाने वाली कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गया। इसकी स्थिति 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को जैसी है। महाराष्ट्र के पुणे शहर के एक पब का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और जिसमें कुछ लोग पब में बैठकर ड्रग्स लेते हुए दिखाई देते हैं। आपको बताते चले, जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, महाराष्ट्र सरकार एक्शन में आ गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुलिस कमिश्नर को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह अवैध पब पर बुलडोजर चला दे। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि जो भी पब नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर भी तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और जिसके बाद से प्रदेश में पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में भी नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार पुणे शहर से ड्रग्स ललित पाटिल के बाद अब ड्रग्स के कई मामलों में उनका नाम आ रहा है और जिसके बाद शहर में नशीले पदार्थों का गोरख धंधा भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला पुणे के फर्ग्यूसन रोड से सामने आया है और जहां पर पब में बैठकर कुछ लोग ड्रग्स लेते हुए नजर आए और यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और जिसके बाद प्रदेश में हड़कंप मच गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे पब के वॉशरूम में बैठकर दो लड़के देर रात ड्रग्स लेते हुए नजर आ रहे हैं और जिसमें आप लड़की को भी देख सकते हैं। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, महाराष्ट्र सरकार ने इसे लेकर सख्त निर्देश जारी किए और जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अब तक इस मामले में 14 लोगों को हिरासत में ले लिया है। साथ ही साथ महाराष्ट्र उत्पाद शुल्क विभाग ने मामले में 6 वेटरों समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। वेटरों पर ड्रग्स उपलब्ध कराने और 8 लोगों पर तय समय सीमा से ज्यादा देर तक पब में को खोले जाने के मामले को लेकर भी गिरफ्तारी की गई है। वहीं मामले में 4 पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों की माने तो पब से जुड़े गिरफ्तार 8 लोगों में से 29 जून तक के लिए पुलिस हिरासत में भी भेजा गया है। उनके माता पिता मेरे पास आए थे, उनको मुख्यमंत्री सहायता निधि से 10-10 लाख रुपए का चेक मैंने आज दिया हुआ है। हम लोग पूरी तरह उनके परिवार के साथ है और कोई भी गुनाहगार आरोपी उसमें से उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये केस फास्ट ट्रैक पे चलाई जाएगी। ड्रग बेचने का जो काम शुरू है होटल में, दुकान में, ये सब बंद होना चाहिए। ये ड्रग जो है, ये नशा करके हमारी जो युवा पीढ़ी है बर्बाद हो रही है। वो बच्चे हमारे बच्चे जैसे है और इसलिए उनके माता पिता को की जो चिंता है उनके बारे में वो दूर होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा है जो भी होटल हो, जो भी स्कूल के कॉलेज के आजू बाजू में जो भी दुकान हो, सबको बुलडोजर लगा के तोड़ दो और बिल्कुल नामो निशान मिटा दो। जो जो बेच रहे पेडलर हो या सप्लायर हो, उनको जेल के अंदर, जेल के सलाखों के पीछे डाल दो, जेल में डाल दो। ये दोबारा ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं करे। ऐसा काम करने को मैंने पुणे कमिश्नर को कहा है और बिल्कुल इसमें कोई लापरवाही नहीं चलेगी। ये हमारी जो युवा पीढ़ी है नशाखोर होकर हमारी जिंदगी, खुद की जिंदगी बर्बाद करके अपने माता पिता की चिंता बढ़ा रही है और इसलिए ये ऐसे बर्बाद करने वाले जो गैंग है, ड्रग बेचने वाले, उनको हम छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। उनको पूरी तरह उखाड़ के फेंक। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।